श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा हमारा दृष्टांत मीमांसा। दृष्टांत मीमांसा में पेज नंबर 153 से तो स्वामी जी एक स्वप्न की बात बता रहे थे कि भाई हम स्वप्न में महाराज बन गए और पितामह जो थे और पिताजी जो थे वो हमारे ऊपर जो है वेद मंत्रों के साथ जो है जल अभिषेक कर रहे थे हमारे ऊपर। तो आगे बताते हैं कि अब देखो, था तो सपना, पर वह स्वप्न जब टूटा तब मन में क्या ख्याल हुआ कि हमारे पितामह ने हमारे संन्यास का अनुमोदन कर दिया। तो यह स्वप्न जो है यह मन से सृष्टि कैसे बनती है इसका दृष्टांत है। पंचभूत जो हैं वे भौतिक सृष्टि उपादान से भिन्न कैसे होती है यह बताने के लिए है। और मनोरथ का दृष्टांत भी मन से सृष्टि कैसे बनती है यह बताने के लिए है। मनोरथ का एक दृष्टांत बड़ा ही मशहूर है और हमने अपने बाबा के मुख से बचपन में सुना है। एक आदमी ने एक घड़ा तेल खरीदा तो मजदूर के सिर पर रखवा कर चला। आगे आगे मालिक चला और पीछे पीछे मजदूर तेल का घड़ा सिर पर लेकर चला। अब रास्ते में उस मजदूर ने सोचा कि हम यह घड़ा पहुंचा देंगे तो हमको 2 पैसे मजदूरी के मिलेंगे, तो फिर हम उससे मुर्गी खरीदेंगे, वह बहुत से अंडे देगी, बच्चे होंगे और फिर बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। तो उनको बेच बेच करके बकरे खरीदेंगे, फिर गाय खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, फिर मकान बन जाएगा, फिर ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे और फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और दरवाजे पर खाट पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाऊंगा। इसी बीच में हमारी घरवाली बेटे को भेजेगी कि जाओ अपने पिता से कह आओ कि हम यह काम कर दें, और मैं कहूँगा कि हट, हर समय आता है। सो उसी समय उसके सिर पर से तेल का घड़ा गिर गया। अब यह मालिक ने पीछे घूमकर देखा कि तेल गिर गया है। वह बोला कि तुमने हमारा एक घड़ा नुकसान कर दिया। मजदूर बोला कि बाबू, तुम्हारा तो एक घड़ा नुकसान हुआ, हमारी तो मुर्गी, बकरी, गाय, घोड़ा, मकान, औरत, बाल बच्चे, सब हमारा तो सर्वस्व नष्ट हो गया। देखो, यह मन का उपादानक सृष्टि है, भूतोपादानक सृष्टि नहीं है। यह सृष्टि मन से जुदा नहीं होती। ऐसे ही वस्तुतः यह सारी मन उपादानक ही है। क्यों? सुषुप्ति में इसकी प्रतीति नहीं होती है। यह शरीर भी मन उपादानक है। अब इससे आगे बौद्ध ब्रह्म का दृष्टांत है। होती है रस्सी और समझते हैं सांप। यह मानसिक नहीं है, यह भ्रांति का दृष्टांत है और भ्रांति बुद्धि में होती है। तो यह नहीं समझना कि यह जो दृष्टांत हम लोग देते हैं कोई व्यवस्थित है, सो बात नहीं। उनको व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है। वे तो जो लोग वेदांत की दृष्टि से तत्व का निरूपण नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का जिनको बहुत अभिमान होता है, वे इन दृष्टांतों को अव्यवस्थित बताते हैं। बुद्धि का बड़ा भारी अभिमान होता है। बुद्धि के अभिमान से सिवाय शून्य के और किसी की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी से उस सिद्धांत का नाम बौद्ध है, क्योंकि वह बुद्धि प्रधान है। परंतु अपनी बुद्धि पर जो अंधश्रद्धा है वह भटकाती है। देखो, दूसरे की बुद्धि को जब बहुत मानते हैं तो अंधश्रद्धा है, पर जब अपनी बुद्धि को बहुत मानते हैं तो वह अंधश्रद्धा नहीं होती। अरे भाई, जैसे दूसरे की बुद्धि में विप्रलिप्सा होती है, वह ठग सकता है। जैसे दूसरा समझने में गलती कर सकता है, दूसरे की बुद्धि
वासना युक्त हो सकती है, वैसे क्या अपनी बुद्धि वासना युक्त नहीं हो सकती? क्या अपने समझने में गलती नहीं हो सकती? क्या अपनी बुद्धि किसी चीज को ठीक ठीक ग्रहण न करे, ऐसा नहीं हो सकता? तो नारायण, बुद्धि के भ्रम का दृष्टांत क्या है? रज्जू में सर्प, सीप में चांदी। अब देखो, सच का ज्ञान होने पर भी भ्रांति दर्शन की निवृत्ति नहीं होती। इसमें दृष्टांत क्या है? आकाश की नीलिमा। रज्जू सर्प में रज्जू का ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति तुरंत मिट जाती है, लेकिन आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने पर भी आकाश की नीलिमा भासती रहती है। यद्यपि वह भ्रांति सिद्ध है, अग्रहण सिद्ध है। इसको सोपाधिक भ्रांति बोलते हैं। निरुपाधिक भ्रांति कहाँ जहाँ होती है, वहाँ भ्रांति के मिट जाने पर भ्रांति का विषय भी मिट जाता है, और सोपाधिक भ्रांति में भ्रांति के मिट जाने पर भी भ्रांति का विषय नहीं मिटता। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आप ऐसा नहीं समझना कि जो लोग दृष्टांत देते हैं उनके दृष्टांत किसी अविवेक पर अवलंबित हैं। इनमें भी बड़ी व्यवस्था है, बड़ा विवेक है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।